पहली बार देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की कोई खास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चलती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बिलंदी पर वाक़ है और कभी खतरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है, मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है। इधर आयशा को जब आदिल के गुम होने की खबर मिलती है तो वो गमज़दा हो जाती है। वो इसे दिल से चाहती है और उसके इंतज़ार में अपने दिल को मजबूत करती है। आयशा के वालिदैन इसके शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्ते लाते हैं, लेकिन आयशा हर रिश्ते को इनकार कर देती है क्योंकि इसका दिल सिर्फ आदिल के लिए धड़कता है। वो उम्मीद से इसका इंतज़ार करती है, दिन रात दुआएं करती है और दिल में आदिल को वापस की ख्वाहिश को ज़िंदा रखती है। कई महीने गुजर जाते हैं, मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में आदिल को इलाके के एक गाँव में नमूदार होता है। उसे वहाँ के मुकामी लोगों ने बचा लिया था। इसके मरहम पट्टी की होती है। जिसे ही आदिल अपनी हालत में बेहतर होता है वो सीधा अपने शहर लौटता है और आयशा को ढूंढते निकल पड़ता है। जब आदिल और आयशा आमने सामना होते हैं तो आयशा की आंखों में खुशी का आंसू होते हैं और आदिल भी खुशी से आयशा को देखता है। आयशा की इंतज़ार और आदिल की वापसी दोनों के लिए एक मुआजिज़ा साबित होता है। आखिर में दोनों के ख़ानदान खुशी खुशी इनकी शादी करवा दे। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक छोटे से शहर से होता है जहाँ लड़की का नाम आयशा है और लड़का का नाम आदिल है। दोनों की मुलाकात इत्तिफाकन बाजार में होती है। आदिल जब आयशा को पहली बार देखता है तो उसे महसूस होता है कि वो लड़की कोई खास है। इस तरह आयशा को भी आदिल के बारे में कुछ ऐसा ही महसूस होता है। इनकी मुलाकात बार बार नहीं होती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को दिल से याद करते रहते हैं और दिलों में मोहब्बत परवान चलती है। एक दिन आदिल को किसी काम के सिलसिले में दूर दराज पहाड़ों में जाना पड़ता है। वो एक कदीम गार के बारे में सुनकर वहाँ का रुख करता है जो बिलंदी पर वाक़ है और कभी खतरनाक रास्ते से गुजर कर वहाँ पहुँचना होता है। आदिल के दिल में तजस्सुस होता है और वो इस सफ़र का फैसला कर लेता है, मगर रास्ते में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है और पहाड़ों में गुम हो जाता है। इधर आयशा को जब आदिल के गुम होने की खबर मिलती है तो वो गमज़दा हो जाती है। वो इसे दिल से चाहती है और उसके इंतज़ार में अपने दिल को मजबूत करती है। आयशा के वालिदैन इसके शादी के लिए मुख्तलिफ रिश्ते लाते हैं, लेकिन आयशा हर रिश्ते को इनकार कर देती है क्योंकि इसका दिल सिर्फ आदिल के लिए धड़कता है। वो उम्मीद से इसका इंतज़ार करती है, दिन रात दुआएं करती है और दिल में आदिल को वापस की ख्वाहिश को ज़िंदा रखती है। कई महीने गुजर जाते हैं, मगर आयशा का दिल के लिए इंतज़ार ख़त्म नहीं होती। वो एक दिन अचानक ज़ख्मी हालत में